डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे डाइवर्सिटी, जिसको हिंदी में विविधता कहते हैं। विविधता के बारे में देखेंगे कि हमारे देश में जो है बहुत सारे अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि धर्म, जाति, भाषा और समाज से अलग अलग समाज में विभिन्न प्रकार के लोग निवास करते हैं। उन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। कंटेम्प्रोरी इंडिया एंड एजुकेशन के अंतर्गत आता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे और बीएड में महत्वपूर्ण सवालों में से एक क्वेश्चन है ये विविधता, और लगभग सभी एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे विविधता के बारे में और कितने कितने प्रकार की विविधता है, टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी, उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं विविधता क्या होता है, ये इसका अर्थ क्या होता है। विविधता का अर्थ जो है अलग अलग तरह की चीज़ें, जैसे धर्म, जाति, भाषा और समाज से है। भारत एक विविधताओं का देश है, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। हमारे देश में बहुत सारे धर्म हैं और बहुत सारे जातियाँ हैं, बहुत सारे लोग यहाँ निवास करते हैं। तो भारत जो है एक विविधताओं का देश है, जिसका एक अपना संविधान है, जिसमें सभी धर्मों, जाति, संस्कृतियों, भाषाओं और क्षेत्रीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण स्थान सुरक्षित है। उनके हितों को ध्यान में रखा जाता है और इस विविधता ने भी भारतीय संस्कृति में एक अभूतपूर्व एकता स्थापित की है। और इस तरह से हम लोग देखेंगे कि विविधता का प्रकार जो है कितने प्रकार में हम लोग अभी स्टडी करेंगे, देखेंगे और उन सभी प्रकारों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं टाइप ऑफ डाइवर्सिटी। पहला जो डाइवर्सिटी है वो धार्मिक विविधता है, दूसरा है सांस्कृतिक, तीसरा है भाषागत। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिसमें कि भाषा के आधार पर कई राज्य बटा हुआ है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, सबसे भाषा के आधार पर पहला जो विभाजन हुआ था, पहला जो राज्य का गठन हुआ था वो आंध्र प्रदेश था। और इसी तरह है तमिल, तेलुगु, अपना भोजपुरी, मैथिली, इस तरह के बहुत सारे भाषा हैं जो उनके अलग अलग विभाजन गया है। उसका अलग अलग अपना हर राज्य का, हर स्टेट का अपना विविधता है, डाइवर्सिटी है। उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो भाषागत विविधता देख लेंगे, जातीय विविधता देख लेंगे। जाति जो बहुत सारा ओबीसी, एसटी, एससी, एसटी, जनरल जितने भी जाति हैं उन सभी के बारे में देख लेंगे। फिर उसके बाद जो है जनजातीय, जातीय और जनजातीय, उसी में आ जाता है एसटी वगैरह सब जो भी है, उनके भी बारे में, डाइवर्सिटी के बारे में देख लेंगे। तो सबसे पहले चलिए कि पहला जो है धार्मिक विविधता, ये उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय समाज और जनजीवन में धार्मिक विविधताओं देखने को मिलती है। विश्व के सभी धर्मों का विकास जो है भारत में हुआ है। इसी कारण भारतीय समाज जो है धर्म की दृष्टि से अनेक वर्गों में विभक्त होता गया है। 1991 जो है 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में 7 धर्म माने गए। पहला जो है हिंदू है, दूसरा मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है और अन्य धर्म भी हमारे देश में है। हिंदू धर्म में अनेक देवी देवता हैं, धार्मिक उत्सव, तीर्थ यात्राएं, मूर्ति पूजन, यज्ञ आदि प्रचलित है। उसी प्रकार मुस्लिम में भी अलग अलग संप्रदाय एवं शिक्षा है। सिख धर्म में एक ईश्वरवाद है, जिनमें एक ही ईश्वर को परम माना गया है, मतलब महत्वपूर्ण माना गया है। ईसाई धर्म को भी 2 भागों में बांटा गया है, कैथोलिक एंड प्रोटेस्ट। ये 2 भागों में बांट के ईसाई धर्म को देखा जाता है। और दूसरा जो है इसी प्रकार से बौद्ध धर्म भी जो है 2 भागों में बांटा गया था। बौद्ध धर्म के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, जो कि बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। इनको भी 2 भागों में बट गया था आगे चल के, जो कि एक हीनयान और दूसरा महायान था। अन्य धर्म में पारसी धर्म आता है। यह एक लघु समुदाय है जिसका आगमन 8वीं शताब्दी में पारसिया से आया है। इस धर्म के संस्थापक जो थे, पारसी धर्म के संस्थापक, वो जलथ्रुष्ट थे। इस प्रकार भारतीय समुदाय में धार्मिक विविधता देखने को मिलती है। इन सभी धर्मों के बारे में आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे धर्म जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है, सब अपने अपने धर्मों में अलग अलग तरह से प्रचलित मान्यताओं के अनुसार काम करते हैं। ये जितने भी धर्म हैं, इन सभी धर्मों को आप देखे होंगे अलग अलग उसमें डाइवर्सिटी पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। तो ये जो है
ये भी महत्वपूर्ण है, जो कि धार्मिक विविधता है। दूसरा हम लोग को देखेंगे सांस्कृतिक विविधता। ये जो है सांस्कृतिक विविधता में दूसरा नंबर में पॉइंट में देखेंगे, भारत के बहुसांस्कृतिक देश है। आपको पता ही है कि हमारे देश में बहुत सारी संस्कृतियाँ देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ के लोगों के विभिन्न रहन सहन एवं खान पान है, इनके अपने रीति रिवाज और एवं खान पान है, उनके रीति रिवाज, त्यौहार इत्यादि मनाने का ढंग एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। कहीं गणेश पूजा को अधिक महत्व दिया जाता है, कहीं दुर्गा पूजा को। जैसा कि हम लोग देखते होंगे गणेश पूजा जो है महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, जो मुंबई है, वहाँ गणेश पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है, जबकि पश्चिम बंगाल, बिहार के क्षेत्रों में हम लोग जो है बहुत ही अच्छे से दुर्गा पूजा मनाते हैं। इसी तरह से सबकी अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए जो है तात्पर्य रहते हैं, और संविधान भी इसकी इजाज़त देता है कि आप अपने धर्मों को बचाइए और उसको फैलाइए और इनका प्रचार प्रसार कीजिए। इसीलिए आप हमारे देश में जो है, हमारा देश एक पंथ निरपेक्ष देश है, जिसमें कि सभी धर्मों की मान्यता समान रूप में दी गई है। अतः भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व में जाना भी जाता है इसी की वजह से, क्योंकि हमारे देश में जो है बहुत सारे संस्कृति और धार्मिक संप्रदाय इस प्रकार से पाई जाती है। अब तीसरा पॉइंट जो है भाषागत विविधता, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। भाषा जो है, भाषा मनुष्य के विचारों को आदान प्रदान करने का शक्तिशाली माध्यम है। भारत बहुभाषी तथा बोलियों का देश है। भारतीय समाज में जो है 3000 से अधिक बोलियां एवं भाषा है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, परंतु दक्षिण भारत में अंग्रेजी और दक्षिण भारतीय भाषाएं जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि इस प्रकार का जो है प्रयोग किया जाता है दक्षिण भारतीय राज्यों में इन प्रकार की भाषाओं को। जिससे कि आप लोगों को पता होगा कि तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज यूज किया जाता है, जबकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु का भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार भारत जो है, भारत में 10 मील में, जबकि आप लोग देखिएगा 10 मील जब दूरी तय कर लीजिएगा, भाषा और बोली में अंतर आ जाता है। सन 1991 में जब 1991 की जनगणना के अनुसार देश में 1652 भाषाएं बोली जाती थी, परंतु भारतीय संविधान में केवल 15 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जबकि 1992 में अन्य 3 भाषाओं को मान्यता दी गई। इस प्रकार इन 18 भाषाओं का प्रयोग केवल सरकारी कार्यों में किया जाता है। फिर 4 भाषाएं, जैसे कि 4 भाषा जो था बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली जो है, 4 भाषा को जोड़ दिया गया। इस प्रकार जो है वर्तमान जो है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन मिलता है। इस प्रकार जो है 22 भाषाओं को मान्यता मिल चुकी है, जो कि हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में इस 22 भाषाओं का वर्णन मिलता है, और इन 22 भाषाओं को कानूनी रूप से मान्यता मिल चुकी है। इसके अतिरिक्त जो है भारत में अनेक भाषाएं और बोलियां हैं, जैसे कि अवधी, भोजपुरी, बुंदेली, अंगिका, इस प्रकार की भाषाएं और अनेक बोलियां सम्मिलित है। इस प्रकार देश व समाज में भाषागत विविधता भी पाई जाती है। इस प्रकार से जितने भी हैं हमारे समाज में, हमारे राज्य में, अलग अलग राज्य में भाषागत विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, जाति विविधता। जाति के आधार पर जो हमारे देश, हमारे राज्य में डाइवर्सिटी है, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। भारतीय समाज में जाति के आधार पर विविधता दिखाई पड़ती है। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था आप लोगों को पता ही होगा, जो कि 5 भागों में बांटा गया था वर्ण व्यवस्था को। पहला जो आप लोग पता ही होगा कि ब्राह्मण था, उसके बाद वैश्य, शूद्र, और उसके बाद एक राजपूत, सब जो आते हैं वो इस प्रकार से 5 वर्णों में बांटा गया था। ये वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। आप लोग जब वैदिक सभ्यता पढ़िएगा उसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में बहुत ही डिटेल्स में बताई गई है। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि भारतीय समाज में जाति के आधार पर विविधता दिखाई पड़ती है, और वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी जो कि जन्म पर न होकर कर्म पर होती थी। कहने का मतलब जो है इसका जन्म पर, जैसे कि अभी जो हम लोग के समाज में पाया जाता है, जो जिस जाति में जन्म ले लेता है वो उसी जात का हो जाता है। लेकिन वो वैदिक सभ्यता में जो था, उस समय जो था वो जन्म के आधार पे नहीं होता था कि ये ब्राह्मण है तो ये राजपूत है तो ये जादव है, ये इस तरह से जो हम लोग जाति देखते हैं इस प्रकार से नहीं होता था। उस समय होता था कि जो पूजा पाठ करवा रहा है वो ब्राह्मण हो जाएगा, जो ग्वाला है वो
यादव हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि एक ब्राह्मण जाति में जन्म होने के बावजूद भी अगर वो ग्वाला है, गाय को चराता है, तो वो यादव हो जाएगा। एक यादव परिवार में जन्म होने के बावजूद अगर वो पूजा पाठ करते हैं, शादी ब्याह किसी का शादी करवाते हैं, तो वो ब्राह्मण हो जाएगा। इसका मतलब ये था कि उस समय वैदिक काल में जो है वो कर्म के आधार पर बांटा गया था जाति व्यवस्था, जबकि आगे चलकर ये जन्म के आधार पे हो गया कि जो जिस जात में जन्म लेगा वो उसी जात का हो जाएगा, जो कि आगे चल के बहुत ही एक खराब प्रथा हो गई। लेकिन अभी भी इन बातों में हम लोगों को बहस नहीं करना है। जाति व्यवस्था ये सब बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है और संप्रदायवाद इन सब चीज़ों में नहीं देखना है। लेकिन जो भी है ये आगे चल के मुझे बिलीव है कि आगे कुछ ना कुछ इसमें सुधार आएगी। तो चलिए देखते हैं आगे। जातीय विविधता जो है हिंदू धर्म की देन है, परंतु ये विविधता सभी धर्मों में दिखाई देते हैं। प्राचीन काल में जाति को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। पहला ब्राह्मण, हम 5 बोल दिए थे, 4 भागों में विभाजित किया गया था। पहला जो था वो ब्राह्मण था, जिसके अंतर्गत विद्वान, यज्ञ कराने वाले, सलाहकार इत्यादि होते थे। दूसरा क्षत्रिय, जिसके अंतर्गत जो है रक्षा का कार्य जो राजा हुआ करता था वो क्षत्रिय कहलाते थे। कार्य करने वाले उच्च पद के लोग जैसे राजा, सैनिक आते थे। तीसरा वैश्य होते थे। वैश्य आप लोग सबसे पहले इस जगह थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे, इस जगह आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। वैश्य बोला जा रहा है, नॉट वैश्या। वैश्या गंगूबाई मतलब होता है, वैश्या नहीं बोलना है, वैश्य। और वैश्या को हम लोग थोड़ा अलग दृष्टिकोण से हमारे समाज में देखा जाता है, लेकिन ये इस तरह से नहीं देखना चाहिए। उनका भी अपना एक क्या बोला जाता है, एक प्रकार से उसका अपना रहन सहन है वैश्या का, लेकिन उनको दूसरे लैंग्वेज में हम लोग नहीं समझेंगे। लेकिन हाँ, हम लोग यहाँ थे वैश्य। तो आप लोगों को ये बताना चाह रहे थे वैश्य और वैश्या ये अलग दोनों पॉइंट है। वैश्या नहीं है, ये वैश्य है। वैश्य का जो काम होता था ये इनके अंतर्गत व्यापारी लोग आते थे, जिसमें सौदागर थे, दुकानदार थे, खेत के मालिक, ये सब वैश्य में थे। ठीक, और आप लोग अच्छे समझिए, वैश्या और वैश्य ये दोनों अलग अलग वर्ड है, ठीक है, शब्द है। चौथा है क्षुद्र, जिसके अंतर्गत सेवक वर्ग आते थे, जो तीनों वर्गों के सेवक होते थे। आज हम देखते हैं कि जातीय भेदभाव राजनीति पर भी हावी हो गया है। चुनाव के समय जातिवाद का प्रयोग किया जाता है। आपको पता ही है, हाल में ही यूपी चुनाव हुआ है, कितना संप्रदायवाद, कितना जात पात, हिंदू मुस्लिम होता है। ये सब चीज़ बहुत गलत है, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, जिसे जल्द ही रोका जाना चाहिए। ये जाति व्यवस्था का सबसे बड़ा एक तरह से आप लोग मान सकते हैं कि खराब चीज़ है। इन सब चीज़ों से उबर के व्यक्ति को काम पे ध्यान देना चाहिए कि कौन सा सरकार आने के बाद जनता के लिए वो अच्छे काम करेंगे, उनको चुन के सरकार में बैठाना चाहिए, ना कि ये जातिवाद या फिर हिंदू मुस्लिम करने वाले सरकार को। एनीवे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जनजातीय विविधता। जनजातियों से तात्पर्य सभ्यता की दौर में पीछे है तथा आदिम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 1991 की जनगणना 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में 6.78 करोड़ जनजातीय लोग रहते थे। कुछ जनजातीय आधुनिक सुख सुविधाओं को अपना लिया है और कुछ इन सुख सुविधाओं से वंचित है। इन सब जातियों की अपनी संस्कृति, रहन सहन, रीति रिवाज और भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में इन जनजातियों के अधिकार एवं सुविधाएं दी गई है तथा उनकी संख्या भारतीय संविधान के अनुसार 216 है। परंतु इसके अतिरिक्त भी बहुत सी जनजातियां हैं जो जनजातीय जीवन बिता रहे हैं। संपूर्ण भारत की जनजातीय के दृष्टिकोण से 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला क्षेत्र जो है मध्य क्षेत्र, इसमें मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल की जनजातियाँ आती है, जिसके अंतर्गत संथाल, मुंडा और उराव, भूमिज, खोंड, भुइया ये सब जाति जो आता है मध्य क्षेत्र में। एक है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, इस क्षेत्र में हिमालय के तराई, असम और बंगाल की जनजातियों, जिसके अंतर्गत गद्दी, गुर्जर, थारू, गारो, खासी इस प्रकार के, नागा इस प्रकार की जाति सम्मिलित किया जाता है। एक दक्षिण क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र में है केवल मैसूर, मद्रास तथा पूर्वी पश्चिम क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों, जैसे गोंड, कोंडा, डेरा, इरुला आदि इस सब प्रकार के जनजाति क्षेत्र पाए जाते हैं। एक पश्चिमी 4th पॉइंट जो है पश्चिमी क्षेत्र, इसमें राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में रहने वाली जनजातियों, मीना, भील, कोंकण आदि इस प्रकार के भारत में व्याप्त जनजाति विविधता एक रंग बिरंगा चित्र प्रस्तुत करती है हमारे देश में। इस प्रकार से हम लोग देखें
कि विविधता जो है, डाइवर्सिटी, वो सब किस प्रकार से हमारे देश में पाई जाती है, और इन पर इस तरह से विविधता जो है, टाइप ऑफ डाइवर्सिटी जो है, हम 5 भागों में विभक्त करके देखें, और इन 5 पार्ट को आप अच्छे से पढ़ें और लिखने का प्रैक्टिस करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले पाएँ बीएड में, क्योंकि बीएड में ये सवाल आ ही जाता है विविधता के प्रकार में से, क्योंकि हमारे देश में किस प्रकार की विविधता पाई जाती है और किस प्रकार से इन देशों में कितने भागों में बांटा गया है विविधता को। उस तरह से हम लोग देखें कि धार्मिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, भाषागत विविधता, इस सब विविधता को, डाइवर्सिटी को अच्छे से आप लोग अध्ययन करें, नोट्स बनाएं। और साथ ही हम आप लोगों को बता ही चुके हैं कि सभी प्रकार के नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे इस चैनल पे, तो इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पे आने ही वाले हैं कुछ ही दिनों में। बस नोट्स तैयार हो चुका है, हम बस अच्छे से उसको डिस्कस करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही होता है कुछ पढ़ने के लिए, कुछ बताने के लिए अच्छे से उसका अध्ययन करना ज़रूरी होता है, तभी कुछ ना कुछ अच्छा बताया जा सकता है। तो आप उस सब का भी नोट्स बना सकते हैं, जैसे कि सभी सब्जेक्ट, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। अगर आप लोग किसी भी तरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर उनका तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि स्टेट पीसीएस, उस लेवल का आप लोगों के लिए तैयारी करवाया जाएगा। स्टेट पीसीएस, रेलवे का भी आपको सवाल बन जाएगा, ग्रुप डी हो या फिर बैंकिंग से जुड़ा हुआ कोई हो, सीटेट जो होने वाली एग्ज़ाम है बीएड में, वो जितने भी सवाल हैं आप सिर्फ उतना नोट्स पढ़ लीजिएगा, तुमसे बाहर कोई भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का सवाल बाहर नहीं जाएगा। तो वो नोट्स कुछ ही दिनों में अपलोड की जाएगी इस चैनल पे, तो इस चैनल से बने रहिए। तो आज की लेक्चर इसी जगह समाप्त होती है। तो चलिए, धन्यवाद।